हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका LMRC SCTO के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका साइको टेस्ट का एग्जाम जो है सो खत्म हो चुका है। अब काफी लोग कमेंट कर रहे हो कि सर मेरा सिलेक्शन का चांस कितना है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक प्रोसेस बता देता हूँ कि कब आपका DV होगा, कब आपका मेडिकल होगा और कब आपका ज्वाइनिंग होगा और किस स्टूडेंट का चांस कितना ज़्यादा है। साइको पास कैसे होता है, कितने लोग पास करते हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखना और हर तरह का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं आपका LMRC के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। जब यहाँ पे आप कैरियर में जाके रिक्रूटमेंट 2021 पे जाते हो तो आपका इस तरह से आता है। तो पहले यहाँ पे साइको का डेट आता था, तो अब वो आपका हटा दिया क्योंकि आपका एग्जाम हो गया। अब वो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का जो है आपका उसका दिया गया है 16 जुलाई। यहाँ पे आपका क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, ये लिंक आपका दिया हुआ है। और नोटिस फॉर कैंडिडेट पे जब क्लिक करोगे तो आपका नोटिस फॉर असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस कैंडिडेट्स का दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले आपका क्या देता था, साइको टेस्ट के बारे में, SCTO के बारे में। यहाँ पे आपका साइको टेस्ट के बारे में रहता था डिटेल्स, और जब आप नोटिस पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे भी आपका साइको टेस्ट के बारे में रहता था। तो ये लेक्चर मैंने बनाया हुआ था 8 जून को। यहाँ पे देखो, नोटिस फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर। तो ये चीज अब हटा दिया है उसने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आफ्टर साइको टेस्ट फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो आपको ये पता चला कि साइको टेस्ट आपका खत्म हो चुका है, तो इसका रिजल्ट आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका आएगा। और इसके बाद जो लोग साइको पास करेंगे और जिनका मेरिट में नाम ऊपर है, दोनों मिला करके, हो सकता है टॉपर साइको फेल कर जाए, हो सकता है टॉप 10 में जितने स्टूडेंट है वो सारे साइको फेल कर जाए या पास कर जाए, है ना। तो जो फेल कर जाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो जो साइको पास कर जाए और जो मेरिट में जिनका मार्क्स अच्छा है, जिसका दोनों अच्छा होगा, वो मिला करके ऊपर से 186 सीट जो भी है आपका, उसको वो आपको बुलाएगा। और अगर कोई नोटिस वगैरह निकालेगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि आपका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो 2nd वीक ऑफ जुलाई में होगा। यहाँ पे देख लेना, 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो आपका साइको टेस्ट का रिजल्ट 1st वीक ऑफ जुलाई में देगा और आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2nd वीक ऑफ जुलाई में होगा। ये आपको पता चला। और उसके बाद फाइनली सक्सेसफुल कैंडिडेट आफ्टर स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है, तो वही आपका मेडिकल DV को स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 2 था आपका साइको टेस्ट और स्टेज 1 था आपका रिटन टेस्ट। ये सब जब आपका हो जाएगा तो इमीडिएटली आफ्टर इन 2nd और 3rd वीक ऑफ जुलाई, तो आपका जब ये DV और मेडिकल होगा उसके तुरंत बाद आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपका नंबर अच्छा है, अगर आप साइको टेस्ट पास किए हुए हो, तो आपका जॉब इस मंथ में लग सकता है। अब मैं 1-2 चीज अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग लिख लो कि 186 सीट है, जिसमें आपका जनरल का 76 सीट है, EWS का 18 सीट है, OBC का 50 सीट है, SC का 39 है, ST का 3 सीट है। ये आपको पता चला। और यहाँ पे कट ऑफ है आपका। काफी लोग बोलते हो कि सर मैं ST कैटेगरी से हूँ और मेरा 51.7 है, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं SC कैटेगरी से हूँ, मेरा 71 है, तो मेरा सिलेक्शन का कितना चांस है। अगर सारे का अच्छा चला जाएगा तो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है ना। एक 42% T स्कोर बोला जाता है। T स्कोर आपका 42 होना चाहिए। T स्कोर आपका
42 होना चाहिए। 42 अलग चीज़ होता है और 42% अलग चीज़ होता है। तो परसेंटेज और इसमें कंफ्यूज मत करना, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। तो अगर सारे स्टूडेंट का टी स्कोर 42 आ जाएगा तो सारे स्टूडेंट पास कर जाएंगे। इसीलिए बोला गया कि साइको सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब थोड़ा सा फैक्ट को समझने का कोशिश करो। एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, साइको दोनों देगा, साइको दोनों देगा, लेकिन अगर एक ही सीट है और इसका नंबर ज़्यादा है, इसका नंबर ज़्यादा, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए साइको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप साइको टेस्ट में फेल कर जाओगे तो आप कितना भी रिटन में नंबर लाए हो, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसीलिए जिसका नंबर कम रहता है ना, उसके पास एक चांस मिल जाता है कि वो साइको को पास कर जाए, और जिसका नंबर ज़्यादा होता है वो अगर मिस्टेक करे तो वो बाहर हो जाए और पीछे वाले आगे हो जाएं। तो ये सारा चीज़ मैटर करता है। इसी वजह से मैंने बार बार आप लोगों को साइको टेस्ट में बोला हुआ है कि बाबू लोग साइको को हल्के में मत लेना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग सेक्शन है। आपका टोटल 6 सेक्शन था, आपका टोटल 6 सेक्शन है। तो आप देखोगे पर्सनैलिटी टेस्ट में 100% अटेम्प्ट मैंने बोला है करने को, और पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिलो लिमिट हो जाते हैं और कुछ लोग अपर लिमिट हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग फेल करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। काफ़ी लोग ट्रैक मेमोरी में फेल कर जाते हैं, काफ़ी लोग एम्बेडेड में फेल कर जाते हैं, काफ़ी लोग फिगर फॉर्मेशन में फेल कर जाते हैं, मैक्सिमम लोग ऑब्जर्वेशन में फेल कर जाते हैं, है ना। इस तरह से आपका कुछ लोग मशीन टेस्ट में फेल कर जाते हैं, कुछ लोग आपका पर्सनैलिटी में फेल कर जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास 6 तरीका है फेल करने का, आपके पास 6 तरीका है फेल करने का। अगर आप सब में अच्छा करोगे और किसी एक में फेल कर जाओगे तो आप फेल कर जाओगे साइको टेस्ट। इसीलिए साइको को हल्के में नहीं लेना था आप लोगों को। जिसने लिया वो अपना जानो। मेरे चैनल पे जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन किए हो और ऐप पे, मुझे पता है और आपको भी पता है कि सभी का साइको टेस्ट काफ़ी अच्छा गया है, और उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग क्वालिफाई भी करेंगे। और उसके बाद एक आपका ओवरऑल भी होता है, ओवरऑल भी आपको पास करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप सारे में तो पास कर जाओगे, लेकिन मान करके चलो ओवरऑल कट ऑफ आपका 21 बना और आपका 20.87 आ गया, तो आप साइको फेल कर जाओगे। तो ऐसा भी होता है। तो 6 में आपको पास करना पड़ेगा और इसके बाद आपको टोटल में आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके साइको टेस्ट आप पास करते हो। तो साइको टेस्ट में मैंने बोला था हल्के में मत लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 1489 बच्चे हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि 500 बच्चे फेल कर जाएं, ये पॉसिबिलिटी है कि 700 बच्चे फेल कर जाएं, ये पॉसिबिलिटी है कि 200 बच्चे फेल कर जाएं। कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25% बच्चे को ही पास किया जाएगा या सिर्फ 40% बच्चे को ही पास किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर साइको अच्छा गया है तो आप साइको पास कर जाओगे। लेकिन हाँ, सिलेक्शन होता है 2 कंडीशन पे। साइको पास करने के बाद भी सिलेक्शन तभी होगा ना जब रिटन में स्कोर अच्छा आया होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिटन में भी मेहनत करना चाहिए। इसके बाद भी कुछ होता है, जैसे कि आपका किसी का आंख कमजोर है तो स्ट्रिक्टली मना है। जिसके आंख में चश्मा है, जिसके आंख में पावर है, जिसका आंख कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो वो लोग साइको पास करने के बाद भी उन्हें मेडिकल फेल कर दिया जाएगा, है ना। तो उनके पीछे वालों को फिर मौका मिलेगा। कुछ लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं और कुछ लोग तो साइको टेस्ट दे ही नहीं पाए। कुछ लोग साइको टेस्ट दे ही नहीं पाए क्योंकि उनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया, उनका बायां अंगूठा जो है वो मैच नहीं किया। और मेरे पास 10-15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइको टेस्ट नहीं दे पाए क्योंकि उनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन और कम हो गया। तो बहुत सारा फैक्टर होता है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखना। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये जानना है कि जितने स्टूडेंट ये कोर्स लिए हो, ध्यान से कान खोल करके सुन लो। जितने स्टूडेंट ये कोर्स लिए हुए हो, मतलब 1 साल का वैलिडिटी है आपके पास, ये कोर्स आपके पास रहेगा, ये कोर्स आपके पास रहेगा, ठीक है ना। ये कोर्स आपके पास रहेगा 1 साल तक, ठीक है। आपने इसके लिए पे किया हुआ है तो आपको ऐप पे रहना है और
हो सकता है DMRC का एग्जाम हो जाए, NMRC का एग्जाम हो जाए, किसी और का एग्जाम हो जाए तो आपको काम करेगा। तो ये चीज़ आपको पता चला। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताता हूँ कि जो स्टूडेंट ये कोर्स लिए हुए हो उनको मैं अपने तरफ से अच्छा खासा ऑफर दे रहा हूँ ऐप पे ही, क्योंकि अब मेरा टारगेट ये है। और आप सभी ने देखा होगा कोर्स लेने के बाद कि मैंने कितना ज़्यादा कंटेंट दिया, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया, कितना ज़्यादा PDF दिया, कितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया, कितना ज़्यादा टेस्ट विथ टाइमर दिया, कितना ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दिया। मैंने सब कुछ दिया और किसी भी तरह से आपको नहीं छोड़ा। मतलब आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा हुआ कि आप गए हो और आए हो और बोले हो कि सर आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, आपके कंटेंट की वजह से मेरा साइको 100% निकलेगा। तो उन स्टूडेंट को मैं ऑफर दे रहा हूँ डायरेक्ट 149 का। उन स्टूडेंट को मैं ऑफर दे रहा हूँ डायरेक्ट 149 का। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, ऐप पे ही इस कोर्स में जाना है और जब आप आगे जाओगे क्लिक करने के बाद तो आपको कूपन कोड लगाना है FLAT फ्लैट 149। ये कूपन कोड आप लगाओगे तो आपका प्राइस 149 कम हो जाएगा, आपको इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सिर्फ आज के लिए है, 1 जुलाई रात के 11:30 बजे तक, रात के 11:30 बजे तक है। तो जितने भी स्टूडेंट हो, अगर आप एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव का ऑपरेशंस एंड BD के लिए फॉर्म भरे हो तो आंख बंद करके इस कोर्स में आके और सो जाओ। मेरा काम है इसका प्रिपरेशन अच्छे से करवाना और उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, इम्पोर्टेंट टॉपिक PDF, ठीक है। और ये मेरा खुद का है, तो आपको सोचना नहीं है कि सर 1 अटेम्प्ट लेंगे कि 5 अटेम्प्ट लेंगे कि 15 अटेम्प्ट लेंगे। इसका वैलिडिटी 1 साल का है और जितना अटेम्प्ट करना हो, जितना डाउनलोड करना हो, जितना पढ़ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैं अपने ऐप पे सीरियस स्टूडेंट को कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूँ। कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, रैंक एनालिसिस मिलेगा, मल्टीपल अटेम्प्ट मिलेगा, बोथ लैंग्वेज मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब इसमें सिलेक्शन अगर आप चाहते हो ना कि हो जाए तो गारंटी देता हूं पूरे इंडिया में इतना चीप में इतना बेस्ट कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। तो ये ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए है और जो लोग इनरोल्ड नहीं हो तो जो प्राइस है वो आपको लगेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैसेज करना, मेरे मूड पे है, थोड़ा सा डिस्काउंट आपको दे सकता हूँ। अब यहाँ पे जो लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर मैं SC कैटेगरी से हूँ या ST कैटेगरी से हूँ तो मेरा सिलेक्शन का चांस कितना है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे UR का 76 सीट है ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, ऊपर से 76 छोड़ दो। ऊपर से आपको क्या करना है, 76 छोड़ देना है, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान से देखना, इस 76 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC हो, जैसे ये SC है, ये SC है, चाहे वो ST हो, तो अगर ये लोग जनरल का कट ऑफ पार कर जाते हैं और इनका एज वगैरह सब कुछ जनरल का पार होगा तो ये सबको जो सीट अलॉटमेंट मिलेगा वो जनरल से होगा। जैसे कि मान लो कि ये कुलदीप सरोज है और ये कैटेगरी SC है, लेकिन इसका रैंक अच्छा है, ये साइको पास कर जाता है, तो इसे जनरल कैटेगरी से ये सीट मिल जाएगा। तो ये कैटेगरी का सीट आपका बच जाएगा। आपका जो SC कैटेगरी का यहाँ पे 39 सीट देख रहे हो, ये कोटा वाला सीट है, वो आपका बच जाएगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स आपको क्या करना है, 76 सीट तक आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपका SC का जैसे कि 39 सीट है, उसी तरह से आपका OBC का देखो, OBC का आपका मान लो 50 सीट है, OBC का आपका 50 सीट है। तो आप काउंट कैसे करना मैं वो बताता हूँ। आप 76 छोड़ दो और इसके बाद आप SC को काउंट करो। जैसे कि इसके नीचे देखो कितना SC है, तो जैसे कि मान लेते हैं ऐसे करके नीचे आ रहे हैं, नीचे आप लोग ये काम अपने मोबाइल में करना, मैं बस आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे एक है, तो चलो एक है,
71 नंबर पे। इसके बाद मान लेते हैं दूसरा देख लेते हैं कहाँ, 198 नंबर पे। ऐसे कर करके मान लो आप 37 गिनो। एससी में अगर 37 सीट है तो मान लो आपका 37 जो है सो यहाँ पे आता है। मान लो आपका 37 यहाँ पे आता है एससी कैटेगरी का। मान लो ये 37 आपका एससी कैटेगरी आता है। तो यहाँ के ऊपर वाला जितना भी स्टूडेंट है, अगर सारा साइको पास करेगा तो सारा को जॉब लगेगा। ये समझ में आया। चलो अब मान के चलते हैं 10 स्टूडेंट ऐसा है जो इसके ऊपर है और एससी कैटेगरी है और वो साइको फेल कर गया, तो जो 10 स्टूडेंट फेल करेगा उतना नीचे आप फिर 10 बार एससी जाओ, फिर 10 बार आप एससी कैटेगरी में जाओ। मान लो यहाँ पे आप एससी में आए यहाँ पे, तो यहाँ तक के बच्चों को जॉब लगेगा। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप ओबीसी का भी काउंट कर लेना और इसी तरह से आप एसटी का भी काउंट कर लेना और उसी तरह से आप एक्स सर्विसमैन का भी काउंट कर लेना, उसी तरह से वोमेन का भी काउंट कर लेना। मतलब आपको सबका काउंट नहीं करना। अगर आप एससी हो तो आप एसटी और ओबीसी क्यों काउंट करोगे? आप सिर्फ अपना काउंट करो। जो वोमेन है वो सिर्फ वोमेन वाला काउंट करेगी, जो एक्स सर्विसमैन है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन वाला काउंट करेगा। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि अगर आप साइको पास किए हो तो आपका सिलेक्शन का चांस कितना है। तो जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उतना तक में आप 100% चांस है कि आप साइको पास करोगे तो आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसके नीचे हो तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वाला फेल कर जाए साइको और आपका हो जाए। तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये मैंने पहले बोला एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, क्योंकि बहुत सारा चीज यहाँ पे रोल प्ले करता है। जैसे कि एज किसी कोई बंदा है जिसका एज ज़्यादा है और वो आपका फॉर्म जब अप्लाई किया है तो कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, मतलब वो कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, रिजर्वेशन ले करके वो अप्लाई किया हुआ, एज रिलैक्सेशन ले करके। तो वो बंदा अगर टॉप भी कर जाएगा ना तो उसको जनरल से सीट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा करके फॉर्म भरा हुआ है। तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या आपका ओबीसी कैटेगरी जनरल से तभी सीट ले पाता है जब उसको स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सारा क्राइटेरिया जनरल का वो पार करता है। सिर्फ नंबर लाने से नहीं होता है, उसका एज भी होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किसका सिलेक्शन का चांस कितना ज़्यादा है, और अभी आपका मेडिकल लेगा और डीवी लेगा और कब लेगा वो मैंने बता दिया है, और ज्वाइनिंग भी आपको इसी मंथ में दे देगा वो मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सिंपली इस वीडियो में कमेंट करो। लेक्चर अच्छा लगता है, चाहते हो कि कोई इंसान एक तरह से कोशिश कर रहा है आपको समझाने का, तो कम से कम लाइक कर दिया करो। अगर 1500 लोग देखते हो तो 500 लाइक तो होना चाहिए ना कम से कम। और जो लोग इनरोल्ड स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ आज भर का मौका दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि 149 आपका प्राइस कम हो जाए तो आप लोग ले लो उस कोर्स को, क्योंकि आज नहीं तो कल वापस से फिर आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बोला ना इतना चीप में इतना बेस्ट कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। और इतना चीप इसीलिए रखता हूँ कि सब कुछ मेरा खुद का होता है ना। तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट के फेवर में भी सोचता हूँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा सोचता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट 10,000 पे करे उससे अच्छा है 5,000 स्टूडेंट 500 पे करे। तो ये सिस्टम है मेरा और ये प्रिंसिपल है मेरा, इसीलिए इसका बेनिफिट आप लोग उठाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।